भाजपा अब हर राज्य में आरएसएस से जुड़े नेताओं को किनारे करने लगी है और इस बार बारी है पश्चिम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। दुर्गापुर में उनकी रैली का आयोजन हुआ था, लेकिन इसी दौरान पश्चिम बंगाल में बीजेपी को खड़ा करने वाले नेता, बीजेपी की पहुंच बढ़ाने वाले नेता दिलीप घोष को दिल्ली बुला लिया जाता है। जबकि खबर जो इसके पीछे की सामने आ रही है वो ये है कि उन्हें बुलाया नहीं जाता है, बल्कि प्रधानमंत्री की रैली में उनको आमंत्रित नहीं किया जाता है, जिस वजह से वो गुस्से में दिल्ली निकले और वहां जेपी नड्डा से मुलाकात की। अब इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो जानकारी सामने आ रही है वो जाननी बेहद जरूरी है ताकि पीछे की कहानी समझने में आसानी हो। दोस्तों, दुर्गापुर में पीएम मोदी की रैली ठीक उसी दिन होनी थी जिस दिन वो बिहार के मोतिहारी पहुंचे थे। बिहार में मोतिहारी में उन्होंने रैली की और उसके बाद वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर निकल गए। अब क्योंकि साल 2026 में लगभग फरवरी महीने के आसपास पश्चिम बंगाल में चुनावों का ऐलान हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार के बाद बंगाल की बारी है। इस वजह से पश्चिम बंगाल जब पीएम मोदी वहां दुर्गापुर पहुंचते हैं रैली करने के लिए, तो उनकी रैली में दिलीप घोष को आमंत्रित नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को आमंत्रण दिया जाता है, लेकिन दिलीप घोष, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी के रह चुके हैं बंगाल में, उन्हें किसी तरीके का न्योता नहीं दिया जाता है। इसके बाद वो गुस्से में एयरपोर्ट निकलते हैं और कोलकाता से दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर तमाम मीडिया चैनल्स से उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की, लेकिन जब वो कोलकाता से दिल्ली जा रहे थे तो कोलकाता एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया चैनल्स से बातचीत में कहा कि उन्हें बुलाया नहीं गया है, इस वजह से वो नहीं जाएंगे। अब ये बात जब सामने आई तो तमाम जो सवाल हैं जाहिर तौर पर सबके मन में शुरू होने लग गए कि आखिर दिलीप घोष, जो कि बड़े नेता माने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया है। इसके पीछे की तमाम जो थ्योरीज हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब दिलीप घोष को मोदी की रैली में नहीं बुलाया गया। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब मोदी बंगाल पहुंचे थे और उन्होंने रैली को संबोधित किया था, उस दौरान भी दिलीप घोष को नहीं बुलाया गया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं, उस रैली में भी दिलीप घोष नदारद दिखे। कहा यह जाने लगा कि दिलीप घोष और टीएमसी के बीच जो नजदीकियों की खबर आ रही थी, इस वजह से अब उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल भी पकड़ में आ रहा है। आप भी जानते हैं, अभी हमने जिक्र भी किया कि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, यानी कि 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो उस दौरान भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2021 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होता है। इसके बाद आलाकमान बदलाव करने का फैसला लेती है और दिलीप घोष को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटा करके सुकांत मजूमदार को प्रदेश अध्यक्ष बना देती है। इसके बाद दिलीप घोष को धीरे धीरे साइडलाइन वहीं से करने की कोशिश होती है। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी बहुत अच्छा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में बीजेपी का नहीं रहा। हालांकि सीटें ठीक ठाक बीजेपी को मिली, पर वोट प्रतिशत बहुत मन मुताबिक बीजेपी का नहीं था। इस दौरान दिलीप घोष की टीएमसी नेताओं से बढ़ती नजदीकियां भी बीजेपी को परेशान कर रही थी। तभी होता यह है कि दीघा में जगन्नाथ मंदिर का आयोजन होता है। जगन्नाथ मंदिर निर्माण किया गया था टीएमसी की तरफ से। ममता बनर्जी दिलीप घोष को भी बुलाती हैं, तो दिलीप घोष अपनी पत्नी के साथ उस मंदिर में चले जाते हैं दर्शन पूजन करने, जिसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू होती है और दिलीप घोष कहते हैं कि क्योंकि मंदिर किसी ने भी बनवाया हो, पूजा करना और दर्शन करना सभी का अधिकार है, इसलिए मैं चला गया। अब ममता बनर्जी और दिलीप घोष की तस्वीर सामने आती है जिसमें दोनों अगल बगल बैठे नजर आ रहे थे। इसके बाद कहा यह जाने लगा कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले दिलीप घोष बीजेपी छोड़ सकते हैं और टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दोस्तों, आमतौर पर जो आरएसएस से जुड़े नेता होते हैं वो
भाजपा आसानी से नहीं छोड़ते हैं। वो आरएसएस से कांटेक्ट करते हैं और अगर आरएसएस उन्हें उनके मन मुताबिक जवाब देने में विफल होती है तब वो भले इस फैसले पर आए, वरना जितने भी ऐसे भाजपा के नेता हैं जिनका बैकग्राउंड आरएसएस से जुड़ा रहा है वो भाजपा में लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं और ऐसा जो है वो देखा गया है। अब क्योंकि दिलीप घोष टीएमसी में भी उनकी जो तमाम तस्वीरें, तमाम मीटिंग्स और टीएमसी के नेताओं से मिलना जुलना तो आ रहा था, तो इसको लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और इसके खिलाफ बीजेपी में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। दिलीप घोष ने कई मौकों पर कहा कि उनकी जो टीएमसी के नेता हैं उनसे जो बातचीत है या जो दोस्ती है वो अपनी जगह, लेकिन राजनीति अपनी जगह है, वो बीजेपी छोड़कर नहीं जाएंगे। कई मौकों पर उन्होंने कहा, लेकिन क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए नेता हैं इस वजह से अब धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। कई मौकों पर दिलीप घोष के ऐसे बयान भी सामने आए हैं जिसमें उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है और कहा है कि पार्टी के अंदर दलालों की जो अब अहमियत है वो बढ़ गई है, इस वजह से वो खुद ही पार्टी से धीरे धीरे कट रहे हैं, क्योंकि पार्टी में जो अब लीडरशिप है, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो पार्टी की लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा महत्व दिलीप घोष को नहीं दे रही है, जबकि दिलीप घोष को ही बिहार में बीजेपी को जो स्थिति अच्छी हुई है, बीजेपी को जो प्रतिपक्ष के तौर पर वहां पर एक पार्टी को स्थापित किया गया है, उसमें दिलीप घोष का एक बहुत बड़ा नाम भी सामने आता है। दिलीप घोष 2015 से बीजेपी में एक्टिव हुए थे और 2016 से ही बीजेपी की पश्चिम बंगाल के अंदर स्थिति सुधरने लगी थी, लेकिन अब क्योंकि दिलीप घोष धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में उभर रहे थे तो गुजरात लॉबी ने यह फैसला किया कि अब उन्हें साइडलाइन किया जाएगा। हालांकि अटकलें अभी भी हैं कि वो 2026 विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बेहद कम लग रहे हैं। तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का मानना यह है कि बीते कई सालों से दिलीप घोष ने बीजेपी की राजनीति की है। अब अगर वो टीएमसी जाते हैं तो टीएमसी के पास अपना लीडरशिप है, तो वहां पर तालमेल बिठाने में उन्हें मुश्किल हो सकती है, लेकिन हाँ, अगर वो आरएसएस का दखल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पार्टी में करवाते हैं तो हो सकता है कि उन्हें अपनी जो खोई हुई रिस्पेक्ट है वो वापस मिल सके। लेकिन यहां पर दोस्तों चांसेस इस चीज के भी बढ़ जाते हैं कि दिलीप घोष बगावत करके या तो अपनी पार्टी बना ले या फिर 26 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ जाए। हाँ, चुनाव का जिक्र हुआ है तो आपको ये भी बता दें कि दिलीप घोष मेदिनीपुर सीट से चुनाव लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें उनकी सीट से चुनाव लड़ने का टिकट ही नहीं दिया गया। उन्हें दूसरी सीट से चुनाव लड़ाया गया, जिसके बाद वहां पर दिलीप घोष की हार हो जाती है और वो जीत नहीं पाते हैं और इसके बाद से ही उनके पास अब बीजेपी के अंदर ना कोई कद है ना कोई पद है और अब उन्हें जो आलाकमान की बैठकें हो रही हैं या आलाकमान की जनसभा और रैलियां हो रही हैं, खासतौर पर गुजरात लॉबी की, तो वहां पर उन रैलियों में भी नहीं बुलाया जा रहा है। कहा यह भी गया कि जब दुर्गापुर में पीएम मोदी रैली कर रहे थे और दिलीप घोष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात कर रहे थे तो वो अपनी तमाम बातों को, तमाम शिकायतों को लेकर के गए थे। देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में उनकी समस्याओं का निवारण हुआ है या नहीं, या फिर जो तमाम अटकलें चल रही हैं उन पर क्या मुहर लग सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे, चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।